तो चलिए दोस्तों, अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हो तो भाई 20 से 25 हजार रुपए की रेंज के अंदर काफी अरसे से बोरिंग डिजाइन विदाउट फिंगरप्रिंट सेंसर फोन मिलते रहे हैं और आपको बोरिंग डिस्प्लेज मिलते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। तो फाइनली भाई टेक्नो ने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है। ये है टेक्नो स्पार्क गो 1। अब पाकिस्तानी मार्केट में 20 से 25 हजार के प्राइस सेगमेंट में आता है। 3 GB 64 GB का एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, वो दराज पे मिलेगा 22,500 रुपए में। 4 GB 64 GB और 4 GB 128 GB मार्केट में मिलता है। एक का 29,000 प्राइस है और एक का आपको 26,000 प्राइस मिलेगा। और लेट्स चेक अबाउट कि ये फोन हमें क्या ऑफर करता है। क्या वाकई ही बजट सेगमेंट में एक फीचर फोन यूजर जो स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो रहा है, क्या उसके लिए डिवाइस अच्छी है कि नहीं, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखना है। पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी एक फोन का हम गिव अवे भी करने वाले हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले करते हैं भाई इस फोन की अनबॉक्सिंग। अब गो 1 का हमें इस तरह से बॉक्स मिलता है और टेक्नो मेंशन है, और दिस इज द ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट व्हिच इज ऑफरिंग यू 120 हर्ट्ज, जिसको ऊपर मेंशन किया गया है। 3 GB 64 GB 4 GB 64 GB वेरिएंट में आपको बता चुका हूं। और जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं ये है ग्लिटरी व्हाइट। इसमें और भी आपको कलर्स मिल जाएंगे। बॉक्स को ओपन करते ही 4 एयर प्लस लास्टिंग यहाँ पर फ्लुएंसी आपको जो है वो इस फोन की मेंशन हुई मिल जाती है। और ऊपर मेंशन भी किया गया कि 4G प्लस मिलता है। बट भाई बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बजट सेगमेंट का बॉक्स है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर डिवाइस मिल जाती है, जिसपे बहुत सारी की स्पेसिफिकेशंस इसकी मिलती हैं, उसका यकीन दिलाया गया कि मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ बॉक्स में चार्जर है, एक आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल, एक केबल मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स ही एक सिलिकॉन केस है, क्योंकि फॉरन से ये चीजें लेनी ही हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा फारी काटनी पड़ती है। बाकी यहाँ बॉक्स में कुछ नहीं है, वारंटी कार्ड भी मिलता है। बट इस फोन की बात कर लेते हैं। अभी आईफोन 11 तो बिल्कुल ही नहीं भाई, लेकिन लुक की बात करते हो तो वही आपको वर्टिकल जरा ना थोड़े से कर्व शेप में जरा 2 कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं। इसका एक अलग से भी कैमरा मॉड्यूल है। और ये जो ग्लिटरी व्हाइट है, काफी खूबसूरत कलर है। टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग है और IP54 की रेटिंग इन दैट प्राइस सेगमेंट नन अदर ब्रांड इज ऑफरिंग। तो IP54 मतलब स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल में आता है। थोड़े राउंडेड कॉर्नर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ऑन ऑफ की बात करते हैं तो एक साइड पर ऑन ऑफ की है, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। वॉल्यूम रॉकर कीज अलग अलग से मिलती हैं। बट दिस फोन इज ऑफरिंग अ डुअल स्पीकर। ऊपर एक स्पीकर ग्रिल है, एक बॉटम में स्पीकर ग्रिल है। सिम ट्रे की सिचुएशन की बात करते हैं तो 2 आप सिम्स लगा सकते हो विद अ मेमोरी कार्ड, और बॉटम में टाइप सी की कनेक्टिविटी है। एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, एक माइक मिलता है और एक 3.5 का जैक मिल जाता है। वेट की बात करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 189 ग्राम के 8 mm की ये फोन थिकनेस लेके आता है और कोई स्मजेस कैच नहीं करता। लुक काफी खूबसूरत लगी है। अगर हम 20 से 25 हजार रुपए की रेंज के अंदर देखते हैं ना, तो एटलीस्ट थोड़ा रिफाइन हमें यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल रहा है। और विदाउट कवर आप चला सकते हो। इसमें गारंटी कि स्क्रैच जल्दी नहीं पकड़ेगा या स्मजेस नहीं पकड़ेगा। और जो फ्रेम है ये भी आपको फ्रॉस्टेड लुक में मिलता है। बट अगर डिस्प्ले की बात करते हो, और इस प्राइस सेगमेंट में हमने ना 3-3 मरले वाली ना नॉचेस भी देखी हैं, नॉच वाले बेजल भी देखे हैं, चिन्स भी देखी हैं। बट दिस फोन इज ऑफरिंग अ पंच होल डिस्प्ले। ये एक HD प्लस रेजोल्यूशन लेके आता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है। सबसे अच्छी बात है साइड बेजल्स मिनिमल साइज के, वो जो मिड रेंज सेगमेंट में आते थे ना वही मिलेंगे। चिन अभी भी है, बट अब वो तीन मरले से ना सिर्फ मरले वाली चिन जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी। इवन अगर आप ऊपर वाला बेजल देखोगे वो भी मिनिमल साइज का मिलता है। फॉर दोज पीपल जो एक फीचर फोन से या अपने एक पुराने फोन से एक नए फोन पे कन्वर्ट होने चाहते हैं, तो भाई 500 के अराउंड पीक ब्राइटनेस निट्स मिलती है। और डे लाइट में हमने चेक किया है कि काफी ब्राइटर डिस्प्ले है। जो हमारा इनिशियल इंप्रेशन है वो हम आपसे क्लियर कर रहे हैं। डे लाइट में भी ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर लाइट में भी अच्छी है। यूट्यूब की वीडियोस आप जो है एंजॉय कर सकते हो अच्छी रेजोल्यूशन पर। बट अगर वाइड वन L1 की बात करोगे तो स्टिल देयर इज वाइड वन L3। आप SD रेजोल्यूशन पर OTT प्लेटफॉर्म्स को एंजॉय कर सकते हो। बट मीडिया के लिए डुअल स्पीकर मिलता है और 300% तक इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लिटरली अगर आप साउंड क्वालिटी चेक करना चाहोगे ना भाई, मैं प्ले करता हूँ। 20-22 हजार 25 हजार की रेंज कैटेगरी है। सभी सिंगल और मोनो स्पीकर आते हैं या स्टीरियो स्पीकर मिलता है। ऊपर वाला स्पीकर वैसे 30% काम करता है, बेस वेस नहीं है। बट हाँ, वो जो आप एक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कहते हो ना कि डुअल स्पीकर जरा लाउड होना चाहिए, वो आपको मिल जाता है। इवन तो 300% पर जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो वन करता है, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी और नॉर्मल में भी आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बट इस फोन की अगर हार्डवेयर की बात करते हो तो रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारे ब्रांड की तरफ से यूनिसॉक की तरफ टिल्ट जा रहा है। यूनिसॉक T615 वाला हार्डवेयर मिलता है। ये ऑक्टा कोर हार्डवेयर है, 12 nm फैब्रिकेशन पर आता है, 1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। बट अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर का जो गो एडिशन था ना, उसके अंदर हमें एंड्रॉइड गो एडिशन मिल रहा था। बट इस फोन के अंदर आपको मिलेगा एक स्टेबल एंड्रॉइड 14 का वर्जन। कॉल डायलर भी मिल जाता है।
बेंचमार्क स्कोर भी 2 लाख के अराउंड हिट कर लेता है, बट डिसेंट और बहुत कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। बाकी डे टू डे यूजेज के लिए आपको यहाँ पर रैम एक्सपेंशन भी मिल जाती है, लाइक 3 GB के साथ 3 GB 4 GB एक्सटेंड कर सकते हो, 4 GB के साथ 4 GB डाल सकते हो, बट वो लाइटर एप्लीकेशन हैंडल करेगा, ये थोड़ी सी मेन हैंडल करने वाली है। डे टू डे एक डिसेंट यूजेज के हिसाब से व्हाट्सएप यूज करना है, फेसबुक यूज करना है, आपने 1-2 एप्लीकेशन हैंडल करनी है, वो इजीली ये बजट सेगमेंट के फोन जो है ना वो हैंडल कर लेते हैं। फिलहाल स्मूथ फ्री है, आई हैव नो इशू। लाइक बहुत हार्डकोर यूजर होगा तो ऑब्वियसली इस हार्डवेयर के साथ तो उसको इशू फील होने वाला, बट ऐसा नहीं है कि ये हार्डवेयर आपको ज्यादा लॉन्ग लाइफ नजर नहीं आएगा। eMMC की स्टोरेज आती है और 1 to 8 GB स्टोरेज भी मिल जाती है, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस इफ यू वांट टू बाय अ 1 to 8 GB स्टोरेज। बट ये जो बजट सेगमेंट वाले यूजर है ना, इनके लिए डिजाइन और डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। बट कैमरा के ऊपर आते हैं तो फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल है और रियर पर 13 मेगापिक्सल है। 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड करता है, वीडियो कॉल वगैरह करके तो ओके है। और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी डिसेंट आपको जो है ना वो एक बजट सेगमेंट जो 20-25 हज़ार वाले फोन है ना उसी तरह का काम करता हुआ मिलेगा। बट ये फोन 15 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसको आप फास्ट चार्जिंग उस जमाने की कह सकते हो, पहले जमाने की, बट इस रेंज के अंदर ज्यादातर जो फोन है ना वो 10 वॉट के मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर बड़े ब्रांड्स की बात करोगे तो आपको साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड नहीं मिल रहा होता या फिंगरप्रिंट ही नहीं मिल रहा होता, तो दिस फोन हैज साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि क्विकली काम करता है। बाकी टाइप सी की कनेक्टिविटी है और 5000 mAh की ये बड़ी बैटरी लेके आता है। विद दिस HD डिस्प्ले यू कैन गेट मतलब अराउंड आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। बट इंटरेस्टिंगली एक मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर जो मुझे इस प्राइस सेगमेंट में लगा है कि गेट 7 का 4G प्लस बैंड मिल जाता है और 4.5G मतलब 4G प्लस वो इस फोन के अंदर मिलता है। लाइक बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा फोन बाय करते हैं फॉर नॉन PTA फोन चलाने के लिए, उनको बड़ा बैटरी बैकअप भी चाहिए और कोई डिजाइन भी अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली ये आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा प्रोवाइड करेगा और 4.5G का गेट 7 वाले बैंड्स पर ऑफर करता है, जिसमें आपको स्पीड थोड़ी बेटर देखने को मिल सकती है। डिपेंड ऑन योर कैरियर, किस सिम को यूज कर रहे हो, आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी। 4G प्लस भी इसके अंदर अवेलेबल हो। दैट्स इट। ये 20-25 हज़ार रुपए के फोन होते हैं, इनके अंदर आपको डिसेंट यूजेज मिल जाए, अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, डुअल स्पीकर मिल जाए और एक बड़ी बैटरी मिल जाए, और क्या चाहिए। सो ये है टेक्नो स्पार्क गो 1। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये फोन कैसा लगा है कैसा नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन से ही हम गिव अवे विनर निकालेंगे और इसका भी गिव अवे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब हमारे पूरे होंगे तब हम लोग अनाउंस करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।